हेलो बच्चों, आज हम लोग लैमार्क के बाद स्टार्ट कर रहे हैं। जैव विकास सिद्धांत में आप लोगों ने 3 के नाम पढ़े, लैमार्कवाद, डार्विनवाद, परिवर्तनवाद। आज हमारा पहला स्टार्ट होता है लैमार्कवाद, लैमार्किज्म। ठीक, तो जैव विकास परिकल्पना के संबंध में जो पहला अपना तर्क मतलब प्रमाण के साथ जिन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, वो सबसे पहले वैज्ञानिक जीन बैटिस्टे डी लैमार्क। इनका पूरा नाम है जीन बैटिस्टे डी लैमार्क थे। ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे, फ्रांस के। इंडियन का नाम बहुत कम आएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हम लोग सिर्फ खाते हैं और मुंह से बकर 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 बोलते हैं, हम ऐसा कर दिए, हम वैसा कर दिए, गुटखा खा के। देखते रहना, पूरे साइंस की बुक में इंडियन नाम नहीं आएगा कि कोई ओरिजिन करने वाले हो। और जिनके बाप दादा 1809 में यह आदमी इतना बुद्धिमान होगा, तो आज 2000 क्या चल रहा है, 24। 1809 से 2024 के बीच में 200 साल हो गए कि नहीं हो गए? इस 200 साल में इसके 2-3 पीढ़ी आए होंगे कि नहीं आए होंगे? जिसका बाप दादा इतना बुद्धिमान होगा, उसके बच्चे क्यों नहीं बुद्धिमान होंगे? और यही कारण है कि आप देखिए यूरोपियन कंट्रीज आपसे ज्यादा डेवलप्ड हैं। क्यों ज्यादा डेवलप्ड हैं? क्या ये लोग, कुछ लोग गुलाम नहीं हुए थे, पर दिमाग से गुलामी को निकाल के मेहनत करना शुरू कर दिए। ये गांव की तिरही तिलकही के चक्कर में नहीं पड़े हैं, ये शादी ब्याह जात बिरादरी नहीं देख रहे हैं, ये सिर्फ पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। जर्मनी जैसा इतना बड़ा सा देश आपको राफेल बना के देता है, सोचिए पहले। और आपका इतना बड़ा देश खाता है लुटवा लेके या ऐसे मोदिया द्वारा दिए गए 20-22 फीट के गड्ढवा को भर रहा है भाटक। खाओ निकालो, प्रोसेस चलते रहो बेटा, मर जाओ कुछ ना करो। ये हमारे हिंदुस्तान की कहानी है। आज जरा देख लेते हैं। 1809 में इस बंदे ने अपनी पुस्तक दी, पुस्तक में अपने सारे सिद्धांत को लिख दिया, और उस पुस्तक का नाम था फिलॉसफी जूलॉजी। एग्जाम में आते हैं, इन चीजों को याद रखना है, ठीक है। इस सिद्धांत को क्या नाम दिया गया? लैमार्क का सिद्धांत। क्या नाम दिया गया? लैमार्क का सिद्धांत। या इस सिद्धांत को हम लोग एक और नाम देते हैं, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। ये है लैमार्क का मतलब बात जिसमें रखे थे। यह सिद्धांत 4 मूल धारणाओं पर आधारित है। पहला है आपका बड़े होने की प्रवृत्ति। दूसरा कौन सा सिद्धांत है? वातावरण का सीधा प्रभाव। तीसरा कौन सा सिद्धांत है? अंगों का अधिक या कम उपयोग होना। और चौथा है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। सबसे पहले आते हैं बड़े होने की प्रवृत्ति। समय के साथ साथ शरीर, मानव शरीर या जीवों का शरीर बड़ा होता है, और बड़ा होने के साथ साथ उसके अंगों में भी परिवर्तन आता है, वे भी विकसित होते हैं। जब हम पैदा हुए तो हमारी उंगलियां छोटी छोटी थी, आज हमारी उंगलियां इतनी बड़ी सी हैं। जब हम माँ की पेट से निकले थे तो हम इतने बड़े छोटे से बच्चे थे, 3-4 किलो 5 किलो हमारा वजन था, आज हमारा वजन 70-80 किलो है। यही है ना, यही है सिद्धांत। तो धीरे धीरे आज इंसान जब पैदा होने के बाद समय गुजरता जाता है, वैसे उसके शरीर में धीरे धीरे क्या होने लगती है? वृद्धि या विकास होने लगती है। तो बड़े होने की प्रवृत्ति में समझ में आया कि समय के साथ साथ जीव शरीर की माप में भी अंतर आता जाता है। वातावरण का सीधा प्रभाव। ठीक, अब यह बताओ, तुम लफंगा गांव में रह रहे हो, तो तुम कैसे आशा कर सकते हो कि तुम्हारा बच्चा वेद व्यास पैदा होगा? कैसे आशा कर सकते हो कि भगवान कृष्ण पैदा होगा? तो क्योंकि बच्चा, आप अपने घर में अच्छी सुविधा दे सकते हैं ना। बच्चा अगल बगल खेलने जाएगा कि नहीं जाएगा? उस वातावरण, वहाँ के लोगों का प्रभाव पड़ेगा, उनकी भाषा का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उनके बीच में उठना बैठना उसका होगा, उनके दोस्त बनेंगे कि उनका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब इसके बाद इस वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है जो प्रकृति ने दिया है। जैसे अगर बहुत गर्म रहेगा तो टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा, बॉडी टेम्परेचर सहने की शक्ति होगी। अगर ठंड प्रदेश में जन्म रहेगा बंदा तो ठंड प्रदेश वाली प्रकृति बनेगी। समझ में आ रहा है? यदि हिंदुस्तान में नरम गरम दोनों वाले में रहेगा तो इस तरह की प्रवृत्ति बनती जाएगी। जिस तरह से होगा उस प्रवृत्ति में होगा। तो इसमें हमने बताया है जीवों के जीवन रीति, आचरण, स्वभाव आदि पर वातावरण दशाओं का सीधा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण शरीर की आकृति, रंग, रूप, स्वभाव, विकास आदि लक्षण प्रभावित हो जाते हैं। अपने इलाहाबाद की बात कर रहा हूँ यार, इधर चले जाइए, फाफामऊ के आगे मलाका, इसके आगे बढ़िए आप हथिगान, नवाबगंज, या इधर आ जाइए मऊआ साइड में, ठीक सराम,
यहाँ की जो लड़के होते हैं चाहे जिस बिरादरी के हों, उनकी भाषा और हमारी भाषा में परिवर्तन है। वो लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, का करत की बात ससुरी, इस तरह की भाषा वो यूज करते हैं। और अपने लोगों के यहाँ आ जाइए, ये जब आप बनारस वाले रूट पर निकलते हैं, हनुमानगंज ना, सैदाबाद या हंडिया उडिया वाली भाषा, या अपने लोगों की भाषा जो है, ये क्या कहते हैं, पचे पचे शब्द कहते हैं। हम पचे ही नहीं किया, तू पचे ही के है, ऐसा है नहीं है? देखा है आप? ज्यादा नहीं, मैं अपने छोटे से शहर की परिवर्तन भाषा बता रहा हूँ। आप चले जाइए इधर शंकरगढ़ वाली साइड से, और क्या कहते हैं, थोड़ा सा शंकरगढ़ वाली साइड पकड़िए, तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें कौन सी भाषा या क्या कहते हैं, कारे दादू ते सुनत ना है, वो थोड़ी सी रीमा वाली भाषा टच आने लगती है, आने लगती नहीं आती है। और यदि आप इधर चले जाइए मेजा ओजा साइड में, ठीक है, तो यहाँ भी कुछ है, हालांकि उधर मैं ज़्यादा गया नहीं हूँ, तो इतनी 3 चीज़ों का अनुभव है। तो आप देखिए, अपने एक छोटे से क्षेत्र की बात बता रहा हूँ, भाषा का, वहाँ के सारे लोगों का प्रभाव कैसे हो जाता है, वातावरण के कारण हो जाता है। कैसा हो जाता है, वहाँ के लोग वैसे ही बोलते हैं, तो सुनते सुनते वो बच्चे भी वैसे ही बोलते हैं, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ठीक। तो ये होता है वातावरण का प्रभाव, जिसमें हमने यह कौन सी बात बताई है, आपके कौन सी बात बताई है, स्वभाव, बोलने चालने की, विकास की आदि ना, ठीक, उठने बैठने। जिसके घर में माँ बाप जरूर किसी के आने पर एक कप चाय पूछते होंगे, पानी पूछते होंगे, उसके घर के बच्चों पे भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जो कुछ भी नहीं करेंगे, खड़े ऐसे दरवाजे पास से बात करेंगे, नहीं भैया पापा नहीं है, ठीक है आएंगे तो हम बता देंगे, ठीक है चाहिए, हो गया, ऐसे बात करेंगे तो फिर कहाँ? ये शहर नहीं है। शहर में क्या होता है, अंदर कमरे में बैठाया जाता है ना, अपने सबके यहाँ बरामदा होता है, दरवाजा होता है, द्वार हो ना, ले आ चाय पानी वहीं करा बता दो जहाँ कोई बाहर लेकर आया है। लेकिन अब स्वभाव शहर वाला हो रहा है। अंगों के अधिक या कम उपयोग का प्रभाव, वातावरणीय दशाओं में परिवर्तन के कारण जीवों के विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। इसके विपरीत जिन अंगों का अधिक हम उपयोग करेंगे वे अंग अधिक विकसित हो जाएंगे, और जिन अंगों का हम उपयोग नहीं करेंगे, जिन अंगों का हम अधिक उपयोग करेंगे वो विकसित होते जाएंगे, और जिन अंगों का हम अधिक उपयोग नहीं करेंगे वो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, कमजोर होते जाएंगे, और एक दिन विलुप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, अथवा अवशेषी अंग के रूप में ही शरीर में रह जाएंगे, वो किसी काम के नहीं रह जाएंगे। जैसे यदि आप जिम में जाएं और खूब डंबल भांजें, बनाएं बॉडी, तो आपका देखिए बाइसेप्स खूब बढ़िया बन जाएगा ना। लेकिन जब आप एब्स पे काम नहीं करेंगे तो पेट निकला रहेगा, बाइसेप बढ़िया बन जाएगा। लेकिन अगर आप एब्स पे भी काम कर रहे हैं, बाइसेप पे भी काम कर रहे हैं, ट्राइसेप पे भी काम कर रहे हैं, चेस्ट पे भी काम कर रहे हैं, थाई पे काम कर रहे हैं, ग्लव्स पे भी काम कर रहे हैं, कॉलर पे भी वर्क कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी देखिए सब डेवलप हो जाएगी। लेकिन आपकी बॉडी डेवलप हो जाएगी ना, आपके बेटे की बॉडी थोड़ी डेवलप हो जाएगी, होगी पैदा होते वो 6 पैक वाला हो जाएगा नहीं। इसके माने जो अपने अंगों पर कार्य करेगा उसका अंग क्या होता जाएगा, विकसित होता जाएगा। और जिन अंगों पर आप काम नहीं करेंगे, अच्छा एक काम करिए, आप जिम जाइए, देखिए हाथ से डंबल खूब लीजिए, बनाइए बॉडी बाइसेप, और बाएं हाथ में काम करिए, तो बताइए दाएं हाथ का बाइसेप बनेगा तो क्या बाएं हाथ का बनेगा नहीं। जिस अंग का ज्यादा उपयोग करेंगे वो ज्यादा विकसित होता जाएगा, और ये बात मैंने इसमें बताई है। उपार्जित लक्षणों की वंशागत, चौथा है उपार्जित लक्षणों की वंशागत, वातावरण के प्रभाव से अंगों के अधिक उपयोग अथवा कम उपयोग से उत्पन्न हुए परिवर्तन। जी, अब देखो क्या हुआ, हम बॉडी बिल्डर बनाने लगे या कुछ हम ऐसा करने लगे, तो हमारी पीढ़ी में थोड़ा थोड़ा गुण वो आएगा ना, वो भी इंटरेस्टेड होंगे, वो भी बनेगा, और इस तरह से एक पहलवान फैमिली बनती चली जाएगी, और धीरे 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 उनका शरीर का शेप ही एक नई प्रजाति पैदा कर देगा कि नहीं कर देगा ना। उसके घर में ही सब देखे शरीर की बनावट वैसी रहेगी ना, पहलवानों जैसी। तो धीरे धीरे और भी किसी चीज में आप देख सकते हैं शरीर के अंगों में, तो इस तरह से धीरे 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 करके एक नई जात बनती चली जाती है। ठीक है, अब आता है इसके बाद लयमार्गवाद के प्रमाण। लयमार्गवाद के प्रमाण में हम 2 एग्जाम्पल लेंगे, एक जिराफ का लेंगे, एक स्नैक का लेंगे, अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद।